मेष लगन की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में यदि शनि विराजमान होता है तो इसका क्या फल होगा। चूंकि मेष लगन की कुंडली के लिए शनि है दशमेश और एकादशेश, दसम भाव और एकादश भाव का मालिक है। चूंकि दसम भाव का शनि कारक भी होता है तो यहाँ पर मेष लग्न वालों के लिए भाव स्वामी कारक दसम का शनि हो गया और एकादश लाभ का इच्छा पूर्ति का मालिक शनि हो गया। अब वो विवाह स्थान में बैठा है उच्च राशि का, चूंकि यहाँ तुला राशि है, उच्च राशि का बैठा है। तो सबसे पहले ये तो बना देगा एक ज्योतिष में पंच महापुरुषों में से एक महापुरुष सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग, एक राजयोग बन गया। अगर शनि यहाँ पर अकेला बैठा है, किसी क्रूर ग्रह की पाप दृष्टि नहीं है या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति में भी नहीं है, तो सप्तम में शनि है, ज्यादा विवाह में विलंब ही नहीं करेगा। और चूंकि दसम से दसम का मालिक हुआ है, अपने से दसम स्थान में जाकर उच्च का होकर बैठा है, तो कार्यक्षेत्र में सफलता किसी क्रूर पापी ग्रह की दृष्टि में नहीं होने पर विवाह उचित समय पर करवा देगा। विवाह के बाद व्यक्ति को करियर में सफलता मिलेगी, उसकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, उसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएगी। यानी इसको एक सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि विवाह के बाद भाग्योदय वाली कुंडली ये स्थिति दर्शाती है। चूंकि शनि की दृष्टि की बात करें तो 9th हाउस पर है तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हालांकि विलंब से ही मिलेगा, क्योंकि क्रूर और पापी ग्रह की दृष्टि विलंब से देता है, तो भाग्य विलंब से ही सही पर भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। शनि की दृष्टि लगन पर तो थोड़े से कार्य को डिले कर सकता है, लेकिन कार्य समय पर पूरा अवश्य कराएगा। व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा आलस्य जरूर भर देता है। शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर तो माता के साथ थोड़ा सा संबंध को लेकर के खराब कर सकता है और मित्रों से मतभेद बना देगा, क्योंकि इसकी दृष्टि शत्रु राशि की दृष्टि है। अगर यहाँ पर हम विचार कर लें कि शनि पाप प्रभाव में होता है, तो जितना ज्यादा पाप प्रभाव में शनि आएगा उतना ही ज्यादा व्यक्ति की विवाह होने में विलंब उत्पन्न होगी। पहले तो विवाह होगा ही नहीं, दूसरी बात बहुत मुश्किलों से विवाह हो भी जाए तो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एक से अधिक विवाह होने के योग अधिक बन जाएंगे और वो भी सफल विवाह नहीं होंगे। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली मिलान के बाद भी मैरिज होता है, फिर भी मैरिज लाइफ सफल नहीं होती है। शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा युति में आया तो चूंकि इस लगन के लिए बुध को हटा दीजिए, वो बुध अकारक है, इस कुंडली के लिए वो अच्छा नहीं है। उसके अलावा शुक्र और गुरु की युति अथवा इस पर दृष्टि आ गई तो यहाँ पर समझिए कि जो शुभ फल मैंने शनि का बताया उसमें कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर आपको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से शुक्र की दृष्टि या गुरु की दृष्टि विशेष लाभ प्रदान करेगी शनि की दशा अंतरदशा में, और ये शनि व्यक्ति के लिए मतलब नकारात्मक फल बहुत कम देगा शुभ प्रभाव में होने पर।